कहीं नरेंद्र मोदी आते हैं और कहते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, उन्हीं को जिनको उनकी पार्टी की एक शख्स नाम लेंगे, हर चीज बताएंगे। लेकिन आप समझिए कि अगर एक तरफ नरेंद्र मोदी जेनजी को हेलो फ्रेंड्स कहते हैं और उसी दूसरी तरफ लोग गटर कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह जा रहा है, तभी तो एक एमपी समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह जा रहा है, तभी तो एक एमपी समझ जाइए कि भाजपा के जो मेन है, अगर आप किसी को समझते नहीं हैं, किसी को जानते नहीं हैं, तो आप उस जनरेशन को गटर नहीं। देखिए, पूरे इंडिया में आपको जिससे मन उससे भिड़ जाइए, जिससे मन उससे लड़िए, लेकिन अगर हमारे जेनजी को कुछ बोलिएगा तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। कहीं नरेंद्र मोदी आते हैं और कहते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, उन्हीं को जिनको उनकी पार्टी की एक शख्स नाम लेंगे, हर चीज बताएंगे। लेकिन आप समझिए कि अगर एक तरफ नरेंद्र मोदी जेनजी को हेलो फ्रेंड्स कहते हैं और उसी दूसरी तरफ लोग गटर कह रहे हैं, और जेनजी को अगर गुस्सा आया तो आप जानते हैं कि इस्तीफा भैया ये बहुत नॉर्मल शब्द हो जाएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा लोग नहीं कह सकते हैं, लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। पप्पू यादव ट्वीट जरूर कर रहे हैं, हमला जरूर कर रहे हैं। किसको? बॉलीवुड की अभिनेत्री। देखिए कि क्या ट्वीट किए हैं पप्पू यादव, और लिखा है, बीजेपी की एमपी कंगना रनावत ने पूरी पीढ़ी को गाली दिया, गटर जनरेशन कहा, हमारी बेटियों पर अनगिनत लोगों के साथ हम बिस्तर होने का आरोप लगाया। समझ जाइए कि अगर कोई सांसद जेनजी, जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड है, सबसे ज्यादा ताकतवर जनरेशन माना जा रहा है, उसको एक तरफ उनके ही नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, तुम्हारा ये होगा वो होगा, और उन्हीं की पार्टी की कंगना रनावत जो है, जो एक्ट्रेस हैं, एमपी हैं और न जाने क्या क्या हैं, ये पप्पू यादव जो है वो कह रहे हैं साफ कि खुद जिस जनरेशन को आप कह रही हैं, पहले अपने आप को देखिए। लिखा है गटर जनरेशन, उसके बाद लिखा है कि उसकी जवाबदेही कब तय होगी। जो ये इल्ज़ाम आरोप लगा है, उसकी जवाबदेही कब तय होगी, उसे सदन से निष्कासित किया जाए, गिरफ्तार कर मुकदमा हो। ये पप्पू यादव की लाइनें हैं जो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। लिखा है नीचे कि पीएम जेनजी को फ्रेंड्स कहते हैं और यह उन्हें गटर जनरेशन गद्दार कहती है। तो जितने भी हमारे जेनजी भाई हैं, जेनजी लोग हैं, वो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनसे यही कहना है हमारा कि आप जीत जरूर गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये जा रहा है, तभी तो एक एमपी समझ जाइए कि भाजपा के जो मेन है, नरेंद्र मोदी पीएम है, वो आप लोग की इतनी इज्जत करते हैं और वो आप लोग को हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अच्छे से बात करते हैं, आप लोग की बात को भी सुनते हैं। लेकिन वहीं उनकी जो एमपी हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जरूर बोलिए, क्योंकि कंगना रनावत जेनजी जनरेशन को गटर जनरेशन कही है और हम बिस्तर की भी बात कही है। कंगना रनावत, आपको मालूम होगा कि कौन है, क्या है, तो आप पर है कि कमेंट में आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप किसी को समझते नहीं हैं, किसी को जानते नहीं हैं, तो आप उस जनरेशन को गटर नहीं बोल सकते। पप्पू यादव जेनजी के साथ उतरे, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं इसलिए पप्पू यादव, वो तो खुद गए और बहुत ऐसे लोग गए जेनजी का साथ देने के लिए। मुझे लगता है कि सभी लोग चले गए भाजपा को छोड़ के, लास्ट में भाजपा को झुकना पड़ा और जो हुआ वो सामने है। लेकिन कंगना रनावत का ऐसा कहना आखिरकार क्या धमाका करेगा वो पता नहीं। आप क्या सोचते हैं, आप जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक।